ये रिस्क अलाउंस की बात कर रहे हैं। मैंने मैं तो वादा दूंगा वही करूंगा जो मैं पूरा कर सकूँ। मैंने आपको बताया कि मेरे माँ बाप ने मुझे झूठ बोलना नहीं सिखाया। अगर झूठ बोलना सिखाया होता ना तो आज मैं बहुत बड़ा लीडर होता। तो मेरी बात सुनो, आपकी मैंने सुन ली। मेरे पास तो जो भी आता है मैं सुनता हूँ। अब वो पहले आपके भाई आए, मुझे ये नहीं पता था कि आप और वो अलग अलग, मुझे नहीं पता। मैंने कहा लो वो आके बातें सुनी, ठीक है ना जी। अब मेरी कोई पर्सनल समस्या हो गई, मेरे भाई को मेरे दिल की प्रॉब्लम, मैं उसको पीजीआई भर्ती करा के आ रहा हूँ। उसका 2-3 दिन में ऑपरेशन, इसलिए 10-15 दिन के बाद का टाइम दे सकते। तुम्हारे पास चिट्ठी आ जाएगी 10-15 दिन पर, तुम्हें सारों को भरोसा। ठीक है ना जी। बात दफ्तर में बैठ के बात करोगे। जिंदाबाद, भाई शफीक जिंदाबाद, भाई मौलाना जिंदाबाद, रोहतक की टीम जिंदाबाद, हाय 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 जगा प्रिया के हाय हाय सारे रंगे हाय हाय शफीक भाई जिंदाबाद, सर्कल सेक्रेटरी जिंदाबाद, बिजली मंत्री मुर्दाबाद, आवाज दो, हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, बिजली मंत्री मुर्दाबाद, बिजली मंत्री मुर्दाबाद। बाइट दे दो, बाइट दे दो, बाइट। कर्मचारी एकता जिंदाबाद, भाईचारा जिंदाबाद, खाएगा तेल मुर्दाबाद, रिस्क अलाउंस लागू करो, कैशलेस मेडिकल फैसिलिटी लागू करो, कैशलेस मेडिकल फैसिलिटी लागू करो, कच्चे कर्मचारियों को पक्का करो,
रोहतक सर्कल जिंदाबाद 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 सारे साथी जिंदाबाद 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 बिजली मंत्री मुर्दाबाद जिंदाबाद मुर्दाबाद सीएम मुर्दाबाद 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 कर्मचारी महासंघ जिंदाबाद 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 बाइट दो मामला क्या है सर? हाँ सर, जो धरना प्रदर्शन दिया जा रहा है उसको लेके क्या क्या मांगे और किस कहाँ जा रहे हैं आप? आज हरियाणा प्रदेश में जो HSCB वर्कर यूनियन बिजली बोर्ड का सबसे बड़ा संगठन है, उसका पूरा प्रदेश का कर्मचारी माननीय बिजली मंत्री के दरवाजे पर आया है, क्योंकि हमारी 6 सत्र की बातचीत सभी प्रशासनिक लेवल से मैनेजमेंट से हो चुकी है। वो हमारी सब मांगों को जायज बताते हैं, लेकिन सरकार कहते हैं सरकार अप्रूवल नहीं दे रही। लेकिन हमें लगता है कि वो हमारे और सरकार के बीच में खाई पैदा कर रहे हैं, जिससे कर्मचारी और सरकार के बीच ये टकराव की स्थिति पैदा हुई है। इसलिए आज यूनियन ने फैसला लिया, अपनी मांगे लेकर सीधे सरकार के दरवाजे पर, मंत्री जी के दरवाजे पर आएंगे। तो सर आज कहाँ जाएंगे आप मांगे लेके? कहाँ श्रम मंत्री विश्व के कोठी में जाएंगे? कहाँ जाएंगे? यहाँ से हम अपना काफिला लेकर मंत्री जी के घर पे जाएंगे और हमें उम्मीद है कि ये अफसर और सरकार के हमारे बीच में जो खाई पैदा कर रहे हैं, सरकार के बीच में जो टकराव, सरकार से हमारी सीधी बातचीत होगी। कर्मचारी की जायज मांगे सरकार उसको मना नहीं कर सकती, और कर्मचारी की अगर जायज मांगे मानकर सरकार उसको हौसला बढ़ाती है, यही कर्मचारी प्रदेश में उसकी सारी नीतियां लागू करके उसका हौसला बुलंद करने का काम करेगा। इसीलिए हम सरकार से कर्मचारी के मांगों को उसके दरवाजे तक ले जाने के लिए प्रदेश का एक कर्मचारी आज यहाँ आ रहा है। कहाँ से आए हैं ये बिजली कर्मचारी? पूरे हरियाणा प्रदेश से आए हैं? कहाँ से आए हैं ये बिजली कर्मचारी? HSCB वर्कर यूनियन के मेंबर हैं। ये पूरे प्रदेश के कर्मचारी आज यहाँ आए हैं, लेकिन आज भी हमने संख्या मुख्यतः पदाधिकारियों और जिम्मेवार जो क्रांतिकारी साथी हैं उनको बुलाया है। लेकिन अगर हमारी मांग नहीं मानी जाती तो अगला प्रोग्राम हम मुख्यमंत्री के घेराव का रखा है, उसमें प्रदेश का एक बिजली का कर्मचारी इसमें भागीदारी करेगा। सरकार कर्मचारी की मांग सुननी पड़ेगी। हम नहीं चाहते कोई टकराव की स्थिति हो, नागरिकों की कोई व्यवधान हो। क्या क्या मांगे? मेन मांगे क्या सर आपकी? हमारा हर महीने 2-3 कर्मचारी शहीद हो रहे हैं, उसके बावजूद हमारे बिजली कर्मचारियों को रिस्क अलाउंस नहीं मिल रहा। ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी में वैकेंट पोस्ट पड़ी है, उसके बावजूद भी हमें 200, 300 किलोमीटर दूरी ड्यूटी देनी पड़ती है। हमारी 8 घंटे की ड्यूटी नहीं है, हमें रात को भी वापस जाना है। ऐसा नहीं कि ड्यूटी करके हम घर आ गए, घर आते ही वापस जाना पड़ सकता है, लाइन बंद हो सकती है। तो इस तरीके की चीजें। दूसरा निजीकरण की जो एग्रो डिस्कॉम जो सरकार लेके आई है, इसमें हमें लगता है कि किसान को भी निजीकरण की तरफ धकेला जाएगा और कर्मचारी का भी नुकसान होगा। हमारी 3600 पोस्ट अबॉलिश कर दी जाएंगी। तो इस निजीकरण का विरोध कर रहे हैं। दूसरा आज जो सब्सिडी का बोझ है, इसको सरकार किसी न किसी तरीके से हटा के किसान पे भी बोझ डालेगी और कर्मचारियों का भी नुकसान होगा। इसके अलावा गुड़गांव सर्कल और मेवात, वहाँ पे हमारा बहुत ज्यादा रेवेन्यू है बिजली बोर्ड का, उसको वहाँ पे कोई प्राइवेट ऑपरेटर को लाइसेंस, डिस्ट्रीब्यूशन का लाइसेंस देने की जो तैयारी है। हम ये चाहते हैं अगर ऐसी चीजों को हम प्राइवेट कर देंगे तो टोटा क्या सिर्फ इस सरकारी महकमा नोट रखा गया। तो इसलिए हम चाहते हैं कि सुचारू रूप से महकमा फायदे में चल रहा, कर्मचारी बढ़िया काम कर रहा है, की आवश्यकता क्या है? सर क्या कहेंगे सर आप? सर ऐसा है, हमारा बिजली बोर्ड का कर्मचारी 45 डिग्री के टेम्परेचर में कार्य करता है पोल पे चढ़ के, और ये भूखे और नंगी सरकारें कर्मचारी की एक भी बात मानने के लिए तैयार नहीं है। आज हर एक प्रदेश से एक कर्मचारी यहाँ बिजली मंत्री इसका घेराव करेगा और उसके बाद जो भी सरकार है